आम फलों का राजा होता है। सभी गर्मी आते ही आम का इंतजार करते हैं। आम हीट वेव से बचने के लिए भी बेहद लाभदायक। आम को डायबिटीज में भी खा सकते हैं, पर कैसे? आम को रस बनाकर खाना चाहिए या काट? आम का पन्ना आयुर्वेद के अनुसार कैसे बनाना चाहिए और आम को कैसे नहीं खाना चाहिए, इन सब के बारे में आज हम जानकारी देंगे। इसके अतिरिक्त आम का पन्ना, अमचूर, अमावट, इनके क्या गुण होते हैं, मैंगो शेक आदि दूध के साथ जो आम को बनाया जाता है वो खाना चाहिए या नहीं, इन सभी के बारे में आज हम बात। नमस्कार, मैं वैद्य अलका गुप्ता। सतवायु आयुर्वेद चैनल में हम आयुर्वेद के प्रकाश में औषधि, आहार विहार, दिनचर्या, रोगों और आयुर्वेद चिकित्सा की जानकारी देते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं आम के बारे में। इस तरह की और जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आम को आयुर्वेद में आम्र, रसाल, पिकवल्लभ, मधुदूत आदि कहा गया है। हमारे देश में इसे आम, मावी आदि नामों से जाना जाता है। इसका बॉटनिकल नेम मैग्निफेरा इंडिका है और एनाकार्डियेसी फैमिली का है। इसका बहुत बड़ा वृक्ष होता है। इसमें फागुन यानी कि फरवरी मार्च के महीने में इसमें फूल आना शुरू हो जाते हैं और गर्मी में इसमें फल आते हैं। पूरे देश में आम की अलग अलग जातियां होती हैं। आयुर्वेद के अनुसार आम के दो प्रकार के पेड़ होते हैं, बीजू और कलमी। बीजू का अर्थ है ऐसे पेड़ जो बीज से लगाए जाते हैं और कलमी का अर्थ है ऐसे पेड़ जो कलम से लगाए जाते हैं। इन्हें में कई प्रकार के चेंजेस करके नई नई आम की जातियां बनाई जाती हैं। विशेषतः भारत में कोंकण में हापुस, कर्नाटक में बादाम, गुजरात में केसर, यूपी बिहार में लंगड़ा और चौसा, उत्तर प्रदेश उत्तरांचल में दशहरी, बंगाल में हेमसागर आदि वैरायटीज के आम ज्यादा फेमस है। कच्चा आम यानी कि कैरी और पका आम यानी कि आम, ये दोनों ही शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। कच्चे आम के फायदे। कच्चा आम यानी कि कैरी रुचिकारक होता है, वात पित्त वर्धक होता है। इसलिए कच्चे आम की चटनी खाने के साथ थोड़ी मात्रा में अगर दी जाती है तो ये टेस्ट को बढ़ाती है, साथ ही ये आसानी से पचन कराती है। लेकिन कच्चे आम को बहुत अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत अधिक मात्रा में कच्चे आम को खाया जाता है तो ये गैस, एसिडिटी को बढ़ाता है। इसके अलावा ये आंखों के लिए हानिकारक होता है। इसके कारण रक्त रोगते हैं, कॉन्स्टिपेशन आदि हो सकता है। अगर इस तरह की कोई भी परेशानी कच्चे आम को अधिक मात्रा में खाने के कारण हो रही है तो सौंठ का पानी पीना चाहिए या फिर भुना हुआ जीरा सोंचर नमक के साथ खाने के लिए देना चाहिए। वहीं कच्चे आम का छिलका उतारकर उसे धूप में सुखाकर अगर उसका पाउडर बना लेते हैं तो इसे अमचूर कहते हैं। और ये अमचूर बेहद लाभदायक, क्योंकि ये अमचूर अम्ल के साथ साथ कसाय रस युक्त हो जाता है। ये स्वादिष्ट तो होता ही है, साथ ही भेदन कराने वाला यानी कड़क मल को भी बाहर निकालने वाला और कफ वात सामक होता है। इसलिए कफ या वात बढ़ाने वाली जो भी सब्जियां होती हैं या फिर दाल होती है, इन सभी सब्जियों में अमचूर डालने पर इनका पाचन आसानी से होता है। आम का पन्ना। आयुर्वेद में पन्ना का अर्थ है पानक। पानक में बताया गया है कि फलों को पकाकर इसका गूदा निकाल इसमें 16 गुना पानी डालकर शक्कर या फिर गुड़, नमक, जीरा, काली मिर्च, पुदीना आदि के साथ पीना चाहिए। ये शरीर में ठंडक लाता है और लू लगने पर हीट वेव में विशेष लाभदायक होता है। पका हुआ आम। आम दो तरीके से पकता है, एक पेड़ पर ही और या फिर पकने से जस्ट पहले तोड़कर भूसे में रखकर उसे पकाया जाता है। जो पेड़ का पका हुआ आम होता है वो थोड़ा सा खट मिठा होता है, पचने में भारी होता है, वातनाशक होता है और थोड़ा सा पित्त भी बढ़ाता है। कृत्रिम विधि से यानी कि पकने से पहले तोड़कर भूसे में रखकर पकाया जाता है, वो केवल मधुर रस होता है। वात और पित्त को कम करता है, टेस्टी होता है, बल को बढ़ाता है, पचने में भी हल्का होता है और शरीर में ठंडक लाने वाला होता है। इसलिए आम को आम के पकने से जस्ट पहले तोड़कर उसे भूसे में पकाकर खाना ज्यादा लाभदायक होता है। आम कैसे खाया जाए? आम ज्यादातर दो तरीके से खाया जाता है, निचोड़कर रस के रूप में या फिर टुकड़े के रूप में। आम को जो निचोड़कर खाया जाता है वो बल कारक तो होता है, लेकिन साथ में ये गुरु होता है, अहृद होता है यानी कि हृदय के लिए अहितकर होता है, वजन को बढ़ाने वाला होता है और साथ में कफ वर्धक होता है। जबकि जो टुकड़े के रूप में आम होता है वो रोचक होता है, गुरु होता है, देर से हजम होने वाला होता है और मधुर रस युक्त होता है। इसलिए डायबिटीज के रोगियों में आम के रस की अपेक्षा आम को कली के रूप में खाना ज्यादा लाभदायक। दूध के साथ आम को खाना चाहिए या नहीं? आयुर्वेद में ज्यादातर फलों को दूध के साथ खाने के लिए मना किया गया है, लेकिन आयुर्वेद में भाव प्रकाश में पूरी तरीके से पके हुए मीठे आम को दूध के साथ खाने के फायदे बताए गए हैं। ऐसा फल अगर दूध के साथ खाया जाता है तो ये स्वादिष्ट, वात पित्तनाशक, साथ में रुचि को बढ़ाने वाला, शरीर में वजन बढ़ाने वाला, वर्ण को उत्तम करने वाला यानी कि शरीर के रंग को भी ये अच्छा करता है। इसके अलावा ये शीतल होता है, इसलिए दूध के साथ भी आम को थोड़ी मात्रा में खाया जा सकता है। डायबिटीज के रोगियों को आम खाना चाहिए या नहीं? पके हुए आम के 100 ग्राम में लगभग 74 कैलोरी ऊर्जा होती है। इसमें बहुत अधिक फाइबर्स होते हैं। ये 60 to 80% पानी ही होता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत अधिक नहीं है, इसलिए डायबिटीज के रोगियों में थोड़ी मात्रा में खाया जा सकता है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार यह कफ वर्धक होता है।
इसलिए डायबिटीज़ के रोगियों में बहुत अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए। जैसा कि हमने पहले बताया कि इसे कली के रूप में थोड़ी मात्रा में खाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आम का बीज कसाई रस होता है। आम के बीज का चूर्ण डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बेहद लाभदायक बताया गया है। आम के औषधीय प्रयोग, आम के बीज का चूर्ण डायबिटीज़ के रोगियों के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त आम के बीज का चूर्ण दस्त लगने, बहुत अधिक गैस होने पर, पेट में कीड़े होने पर या फिर उल्टी आने पर या ल्यूकोरिया की शिकायत जिन महिलाओं को है, सफ़ेद पानी की शिकायत है, उन्हें इसका चूर्ण लेना लाभदायक होता है। इसके अतिरिक्त अगर कहीं घाव हो जाता है और सूखता नहीं है तो वहाँ पर आम के बीज का चूर्ण लेप करने के लिए लाभदायक होता है। आम की छाल रक्तस्राव यानी किसी भी तरीके की ब्लीडिंग में लाभदायक होती है। खांसी में खून आने पर या महिलाओं की माहवारी में अधिक ब्लीडिंग होने पर काढ़ा बनाकर उन्हें दिया जाता है। हृदय के रोग में, एनीमिया में यानी कि रक्त की कमी में, जिन्हें बहुत अधिक कमजोरी हो या मोटा होने के लिए या फिर किसी तरह के वर्ण विकार में यानी कि रंग साफ करने के लिए पके आम को दिया जाता है। लू लगने पर आम का पना दिया जाता है और आम के पत्तों का कल्क लू लगने पर हाथ और पैरों पर उसका लेप किया जाता है। यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि आम के आम और गुठलियों के दाम, यानी कि आम के तो कई सारे फायदे हैं ही, साथ में अगर आम को खाने के बाद उसकी गुठली को सुखाकर उसका पाउडर बना लेते हैं तो उसके भी बहुत सारे फायदे होते हैं। गर्मियों में मीठा मीठा आम खाते रहिए, स्वस्थ रहिए, निरोगी रहिए। धन्यवाद। अपने प्रश्नों के लिए और आयुर्वेद के विषयों के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें ज़रूर लिखें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।